Hello students, welcome back to my class. Students, the previous class I discussed about present perfect tense. Today I am going to discuss the next part of the tense, present perfect tense. So let's start. So students, actually what is present perfect tense? The present perfect tense says that an action was completed at the time before the present, and the results or consequence of the actions are relevant now. यही था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है कि नहीं। इसका फॉर्मेशन कैसा था आपका? सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब देना था, हैव अलावा हैज, मतलब हैव या हैज देना था। आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स या डबल ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी हो सकता है। ठीक है, यही था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम कुछ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ इधर। नंबर 1, आई हैव finished, finished, finished the work। ठीक है, I have finished the work। ये क्या हुआ आपका? देखिए, I have finished the work मतलब क्या हो रहा है इधर? ये जो मेरा काम था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, मैंने तो आपको बताया था क्या है ये? वर्तमान से ठीक आगे एक समय में कोई भी कार्य पूरा होता है और उसका क्रिया का जो परिणाम है, मतलब वो काम का जो परिणाम है, वो प्रेजेंट में भी प्रासंगिक होता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आई हैव फिनिश्ड द वर्क, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने काम खत्म किया। ठीक है, समझ में आया? ये है सब्जेक्ट इसका, ये है ऑक्सिलरी वर्ब हैव, और ये फिनिश जो आपका मेन वर्ब है फिनिश, इसका वर्ब 3 फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है? फिनिश्ड है। द वर्क ये आपका यहाँ पर हो गया। तो देखिए, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। द सन हैज सेट। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका? द सन हैज सेट। इधर हैव हुआ, इधर क्या हुआ आपका? हैज हुआ। मतलब क्यों? इधर जो सब्जेक्ट था ये फर्स्ट पर्सन था, और इधर जो सब्जेक्ट है मतलब द सन, ठीक है, ये द सन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो क्या हुआ? इधर आपका हैज हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, और ये सेट। इसका मतलब क्या हुआ? द सन हैज सेट मतलब सन सेट हो चुका है। ऑलरेडी सन क्या हुआ है? सेट हो चुका है। यह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए नंबर 3 लिखते हैं। द बस हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। ठीक है, द बस हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। इधर क्या है? द बस आपका ये थर्ड पर्सन है कि नहीं? हैज हुआ, अराइव्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, जस्ट नाउ। अब आप लोग को एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, जब भी कोई सेंटेंस में आपको ये जस्ट नाउ, ठीक है, ये जस्ट नाउ दिखाई पड़ा तो आप बेझिझक होकर वो परफेक्ट टेंस में लिख दीजिए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख दीजिए अगर कोई भी सेंटेंस में आपको जस्ट नाउ दिखाई पड़ा तो। ठीक है, ये भी आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है। तो चलिए अब कुछ दूसरी सेंटेंस लेता हूँ। ये सेंटेंस में हम आपको दिखाएंगे ये परफेक्ट टेंस में दरअसल क्या हो रहा है। जो भी कार्य संपन्न हुआ तो प्रेजेंट में उसका क्या रिजल्ट होता है, इसके बारे में आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम दूसरा सेंटेंस इधर लिखता हूँ। ये होगा आपका नंबर 4। ठीक है, 4 में देखिए, आई have cut my finger। I have
कट माई फिंगर। ये जो सेंटेंस है आपका आई हैव कट माई फिंगर, ये परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसका रिजल्ट्स क्या है, ये सेंटेंस का रिजल्ट्स क्या है, हम इधर रिजल्ट लिखते हैं। इसका रिजल्ट, ये सेंटेंस का रिजल्ट क्या है, मतलब इट इज स्टिल ब्लीडिंग, ठीक है। आई हैव कट माई फिंगर, ये परफेक्ट टेंस है। इस सेंटेंस का अब मतलब प्रेजेंट में इसका प्रासंगिक क्या है, इट इज स्टिल ब्लीडिंग, ठीक है। यही है आपका परफेक्ट टेंस। चलिए नंबर 5 लिखता हूं। वी हैव बॉट ए बाइसाइकिल, ठीक है। वी हैव बॉट ए बाइसाइकिल, ये सेंटेंस का आपका रिजल्ट क्या है, यह सेंटेंस का रिजल्ट क्या है, मतलब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, वी नाउ हैव ए बाइसाइकिल, ठीक है। वी हैव बॉट ए बाइसाइकिल, ये परफेक्ट टेंस में है। ये सेंटेंस का मतलब क्या है, वी नाउ हैव ए बाइसाइकिल, मतलब हमारे पास अब एक बाइसाइकिल है, ठीक है। हमने एक बाइसाइकिल खरीदा, हमने एक साइकिल खरीदा, अभी हमारे पास वो साइकिल है, ठीक है। खरीदा था ठीक पहले, अब से थोड़ा पहले, पास्ट में खरीदा था, लेकिन उसका जो मतलब क्या है, उसका जो परिणाम, ठीक है, उसका परिणाम प्रेजेंट में भी है, मतलब वी नाउ हैव ए बाइसाइकिल, ठीक है। इधर हम सो लिख सकते हैं, सो वी नाउ हैव ए बाइसाइकिल, मतलब वी हैव बॉट ए बाइसाइकिल, इसका मतलब है सो वी नाउ हैव ए बाइसाइकिल, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए नंबर 6 सेंटेंस लिखते हैं। इसमें देखिए हम लिखते हैं यू हैव torn your coat, you have torn your coat, ठीक है। इसका मतलब you have torn your coat, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस है, आपको तो पता है, सब्जेक्ट है, हैव है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये क्या होगा, आपका परफेक्ट टेंस हुआ। मतलब इस सेंटेंस का प्रेजेंट में क्या मतलब है, प्रेजेंट में इस सेंटेंस का प्रासंगिक क्या है, तो हम लिख सकते हैं ये यू हैव टॉर्न योर कोट, इसका मतलब होगा देयर इज a tear in your coat, there is a tear in your coat, ठीक है। यह सेंटेंस का प्रेजेंट में ऐसा प्रभाव है, ठीक है। तो इसी तरह से परफेक्ट टेंस बनता है। चलिए दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। चलिए नंबर 7 लिखता हूँ। आई हैव रीड द रामायण, आई हैव रीड द रामायण, ठीक है। परफेक्ट टेंस है, क्योंकि आपको पता है इधर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है। ये रीड का जो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 सेम है, इसका रीडी होता है। तो आई हैव रीड द रामायण, इसका मतलब क्या हुआ, हम ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, सो आई नो द स्टोरी, सो आई नो द स्टोरी, मतलब आई हैव रीड द रामायण, मैंने रामायण पढ़ लिया, ठीक है। मेरा रामायण पढ़ना क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। सो आई नो द स्टोरी, ठीक है। इसका आपका क्या है, प्रेजेंट में यह सेंटेंस का मतलब है सो आई नो द स्टोरी, मेरा पढ़ना कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैं स्टोरी जानता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, ठीक है। हम लिखते हैं यू हैव टोल्ड आज दैट स्टोरी लिखते हैं, ठीक है। यू हैव टोल्ड आज दैट
स्टोरी। ठीक है, मतलब यू हैव टोल्ड अस दैट स्टोरी। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है प्रेजेंट में, ये क्या कहता है तो हमें समझ लेना है। सो यू डोंट नीड टू टेल अस अगेन। समझ में आ रहा है अभी आपको? यू हैव टोल्ड अस दैट स्टोरी, मतलब आपने वो स्टोरी हमें बता चुका है। ठीक है, बता चुका है, ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ, फिर से बताना ज़रूरी नहीं है, प्रेजेंट में हम जानते हैं इसे, अभी तक इस कार्य का परिणाम अभी भी है। तो यही है आपका परफेक्ट टेंस। चलिए अब दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ। चलिए हम 9 नंबर सेंटेंस लिखते हैं। एक सेंटेंस देखिए, ही हैज़ गॉन टू, मतलब ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड। ठीक है, ही हैज़ गॉन टू इंग्लैंड मतलब वो इंग्लैंड जा चुका है, तो परफेक्ट हो गया है कि नहीं? वो उसका इंग्लैंड जाना कंप्लीट हो चुका है, वो इंग्लैंड चला गया। ठीक है, मतलब इसका प्रेजेंट में क्या रिलेशन है हम बता सकते हैं। ही इज इन इंग्लैंड, ही इज इन इंग्लैंड मतलब नॉट हियर, ही इज इन इंग्लैंड नॉट हियर, वो अभी इंग्लैंड में ही है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो उसका इंग्लैंड जाना पास्ट में हुआ था, है कि नहीं? उसका इंग्लैंड जाना पास्ट में हुआ था, लेकिन वो अभी कहाँ है? इंग्लैंड में ही है, इधर नहीं है। तो यही है आपका परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंस आपको दिखाया और उसका पास्ट में जो कार्य हुआ था प्रेजेंट में उसका कैसा रिलेशन है, क्या मतलब है, इसके बारे में बताया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताना, और मिलता हूँ दूसरी क्लास में और कुछ नए टेंस के साथ, नए सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए बाय।